दोस्तों देखिए, हमारा जो टॉपिक था मौर्य काल का वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम करेंगे मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में केवल यहाँ पे देखिएगा, इसमें आज जो हम कवर करने वाले ये करेंगे कुषाण वंश को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, कुषाण वंश का जो संस्थापक है ये है आपका कुजुल कदफिस, और इसका एक शक्तिशाली जो सम्राट या शासक था वो था आपका कनिष्क। आपका उनके बारे में हम पढ़ने वाले। बाकी देखिएगा, उससे पहले जैसे आपके शुंग वंश है, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, हिंदिया वंश और आपका वाकाटक का जो वंश है, इनके संस्थापक आपको याद करने, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक है, तो शुंग वंश के जो संस्थापक है ये है आपका पुष्यमित्र शुंग। कर्ण का हो जाएगा वासुदेव, और सातवाहन का हो जाएगा आपका सीमुख प्रथम। आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे सातवाहन है सैसे सातवाहन, सैसे सीमुख, कर्ण है वह आ रहा है इसमें, वैसे वासुदेव, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वाकाटक वंश का जो संस्थापक है ये आपका वैसे ही शुरू है, और आपका वैसे ही विंध्य शक्ति, ये भी आपका हो जाएगा याद। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका हिंद यवन का जो संस्थापक है ये आपका डेमेट्रियस। कौन है? डेमेट्रियस है हिंद यवन का। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पे देख लेते हैं आपका इसमें शक वंश का जो ये आपका जो प्रमुख हो जाएगा इसमें रुद्रदामन। बाकी देखिएगा ये आपका कुषाण वंश का हो जाएगा आपका कुजुल कदफिस। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपका कुषाण वंश में ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा केवल और केवल आपका जो है ये कनिष्क से आपका जो है बनने वाला है। ठीक है, तो इसी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो इसका ये जो संस्थापक है, कुषाण वंश का जो संस्थापक है ये आपका कुजुल कदफिस। और आपका जो पहला राजवंश था ये भी आपका कदफिस कहलाता है। यही आपका जो है संस्थापक है। कौन है? कुजुल कदफिस। ठीक है, और इनके जो सिक्के आपका रोमन सिक्कों की नकल करके इन्होंने जो है तांबे के सिक्के ढलवाए थे। इतना ही याद रखना, उपाधि इसकी महाराजा धीराज की उपाधि थी। चलिए, इसके बाद आपका कौन आया? कुजुल कदफिस के बाद आया आपका विम कदफिस। कौन आया भाई? ये आया था आपका विम कदफिस। ठीक है, चलिए, और भारत में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए किसने चलवाए थे? सर्वप्रथम ये आपका विम कदफिस ने चलवाए थे सोने के सिक्के सबसे पहली बार। आपका याद रखिएगा, एक कुजुल कदफिस आया, फिर विम कदफिस आया, फिर आपका कनिष्क आएगा, लेकिन सर्वप्रथम आपके सोने के सिक्के किसने चलवाए? विम कदफिस ने चलवाए। ठीक है, और ये जो आपका अनुयायी था आपका शैव मत का अनुयायी था, और कुछ सिक्कों पर जो है शिव नदी त्रिशूल की आकृति भी इन्होंने बनवाई थी। उपाधि कौन सी थी इसकी? महेश्वर की थी। पहले की आपका जो कुजुल कदफिस था उसकी जो उपाधि थी वो थी महाराजा धीराज की। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेगा देखिएगा कनिष्क। कनिष्क के पिता कौन है? आपके विम कदफिस है। चलो, यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में, यहीं से क्वेश्चन आपका इसमें बनने वाला है। चलो, कनिष्क का देखिएगा, कनिष्क ने क्या चलाया? शक संवत चलाते ही आपका 78 ईस्वी में, जो आज भी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली यहाँ पे सम्राट है। कौन है आपका? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट है। आपको याद है कि आपकी जो चौथी बौद्ध संगति थी कहाँ पे थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये जो है इन्हीं के समय जो है हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आपके वसुमित्र थे। अब वसुमित्र इनका दरबारी था। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई? ये आपकी कनिष्क के समय हुई, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं, कनिष्क ने आपकी दो राजधानी बनाई थी, एक पेशावर और आपकी दूसरा मथुरा। इनकी दो राजधानी थी। और आपका जो एक ये जो नगर बसाया था कौन सा था? ये आपका कश्मीर जीतकर कनिष्कपुर नगर इन्होंने बसाया। किसको जीत के? कश्मीर को जीत के कनिष्कपुर। इनके यहाँ पे दरबारी देख लेते हैं। दरबारी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके दरबारी कौन है। दरबारी देखिएगा, इसके लिए आप एक कोड याद रखना, अचना पाओ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा अश्व घोष, जैसे चरक आपका, ना से नागार्जुन, पा से पार्श्व, और वैसे हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है, ये रहा देखो, अचना पाओ, अश्व घोष हो जाएगा। बुद्ध चरित किसने लिखी? अश्व घोष ने। ये चरक है, ये आपके वेद है इनके। नागार्जुन है, नागार्जुन आपको मालूम है कि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन भेजा था इनको। ठीक है, इसके बाद आपका पार्श्व है वसुमित्र। वसुमित्र आपको मालूम है कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी इनको अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए, इसके बाद आपका साम्राज्य का जो विस्तार था इनका, उत्तर को छोड़ के जो आपका कुछ क्षेत्र को छोड़ के जो है लगभग इन्होंने सभी क्षेत्र जीत लिए थे आपका जो है किसने? आपके कनिष्क ने। तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इसमें? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन है? कनिष्क है। इन्होंने कौन सा संवत चलाया?
शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली सम्राट है। इन्होंने चौथी बौद्ध संगति करवाई, उसमें अध्यक्ष बनाया वसुमित्र को। इन्होंने 2 राजधानी बनाई, एक पुरुषपुर या आपका पेशावर, दूसरी मथुरा, और इन्होंने एक जो है कश्मीर जीत के कनिष्कपुर नगर इन्होंने बसाया था। इनके दरबारी कौन थे? अचनापाव। इतना सा क्वेश्चन बनेगा। चलो इसके बाद देख लेते थोड़ा सा इनके बारे में। फिर आपके आते इसमें हुविस्क, आपके कनिष्क के बाद आएंगे हुविस्क। इनका जो सत्ता केंद्र था पेशावर से इन्होंने मथुरा बदला, और इनका जो धर्म था ये बौद्ध धर्म को जो है मानने वाले थे, और सिक्कों पर जो है आपका सबसे ज्यादा देवी देवताओं का नाम इन्होंने ही लिखवाया था। ठीक है, अब सबसे पहले सोने के सिक्के किसने ज्यादा जो है चलवाए थे? दूसरे वाला कुजुल कदफिस के बाद आया था विम कदफिस, जो कि आपका कनिष्क का पिता था। चलो इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे वासुदेव। वासुदेव जो है आपका वंश का अंतिम महान सम्राट था। क्या था? अंतिम महान सम्राट। ठीक है, बाकी तो इसके बाद भी देखिएगा, जैसे आपका कुजुल कदफिस आया, फिर विम कदफिस आया, फिर कनिष्क आया, फिर आपका हुविस्क आया। ठीक है, फिर आपका जो है कनिष्क द्वितीय आया इसमें। ठीक, और इसके बाद फिर आपका वीवी यानी कि वासुदेव प्रथम आया, फिर वासुदेव द्वितीय आया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आए, लेकिन बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे विम कदफिस द्वारा चलाए गए सिक्के। तो यहाँ पे आपसे पूछ ले जाएगा विम कदफिस ने जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जो दूसरे नंबर का था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बहुत बार बनता है इसमें कि जो है अलग अलग जो इन्होंने आपका ये भारतीय कला है, अलग अलग जो है इसमें अलग अलग प्रकार की जो है मूर्तियां बनवाई इसमें। तो इनकी जो है 3 शैली देखिएगा, एक गंधार शैली है, गंधार शैली, दूसरी मथुरा शैली, और तीसरी है अमरावती शैली। ठीक है, ये आपका गंधार शैली, दूसरी मथुरा शैली, और आपकी तीसरी है अमरावती शैली। अब इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा? इसका क्षेत्र गंधार कहाँ पे है? गंधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो विकास क्षेत्र है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तक्षशिला जो इसका प्रमुख केंद्र था। इतना सा याद रखना इसमें। मथुरा कहाँ पे? मथुरा है भाई वाराणसी और कौशाम्बी, यहाँ पे भी आपके मथुरा शैली के अवशेष मिले। इसके बाद अमरावती कहाँ पे? आपका आंध्रा साइड में है। तो यहाँ पे क्या है जी, कहाँ पे शैली पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में आपकी। कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में। किस धर्म से संबंधित है? तो आपको मालूम है कि कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगति करवाए थे इसमें, और किस धर्म को ये मानते थे? आपके बौद्ध धर्म को। तो यहाँ पे जो है ये आपका धर्म संरक्षक बौद्ध धर्म यानी कि आपका जो है बौद्ध हो जाएगा। ये आपकी जो मथुरा शैली है ये आपकी बौद्ध जैन हिंदू तीनों की है। बाकी ये अमरावती ये भी आपकी बौद्ध धर्म की ज़्यादा इसमें मूर्ति मिलती है इसमें। अब ये पूछेगा जो गंधार शैली है वो कैसी है? आपकी भारतीय कला है या यूनानी कला है? भाई वहाँ पे तो यूनान और भारतीय दोनों का मिश्रण मिलता है, यानी कि इसका जो प्रभाव है ग्रीक, यूनानी और भारतीय कला इनका मिश्रण है। बाकी ये जो मथुरा कला शैली ये पूर्णतः भारतीय है, याद हो गया। बाकी जो अमरावती है आपकी आंध्रा में ये भी आपकी पूर्णतः भारतीय है। इस पे कोई जो यूनानी एक तरीके से ये कला है उस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता, पूर्णतः भारतीय है ये भी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा ये आपका किस किस के समय आपकी जो है फली फूली। आपकी जो गंधार कला शैली है ये आपकी कुषाणों के समय, मथुरा कला शैली ये भी कुषाणों के समय, और जो अमरावती है ये सातवाहनों के समय। अब कैसे याद रखें इसको? अमरावती तैयार है इसमें, सातवाहन इसमें भी तैयार है, तो याद रहेगा ना आपको। चलिए बाकी इसमें जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे उनकी मूर्तियां देख लो इसमें कैसी थी आपके। जैसे घुंघराले बाल बुद्ध आध्यात्मिक मुद्रा में बैठे थे, इसमें मथुरा में क्या नगर मुद्रा में है। ठीक है, और इसमें आपका अमरावती में बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बाढ़ सामान्यतः बुद्ध के जीवन जातक कथाओं को दर्शाती है ये वाली। ठीक है, ये जो अमरावती की इतना से याद रखना है बस। गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ठीक है, किस काल की थी, किन किन का मिश्रण है? अमरावती आपकी भारतीय है, मथुरा भी भारतीय है, और आपकी गंधार यूनानी और भारतीय दोनों है इसमें। इतना सा क्वेश्चन आपका इसमें आएगा। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, देखिएगा जो मथुरा कला शैली है ये आपकी बलुआ पत्थर से निर्मित है। कैसे? लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, और ये जो अमरावती ये संगमरमर से निर्मित है, और ये आपकी जो गंधार में चूना प्लास्टर से संबंधित है। चलो इसके बाद यहाँ पे केवल जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अब कैसे याद करें? सुंग
के बाद किसने किया? तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे भाई आपका, तो उससे पहले हमें पूरा प्राचीन भारत का एक क्रम याद हो। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन याद रखना, अगर किसी ने नहीं किया, मान लो इतिहास नहीं पढ़े, तो देख लेना इसको। यहाँ पे देखो, हसीन मौर्य, हसीन मौर्य, सुकसात, कुगु वर्धनराज, इतना सा लाइन याद रखो। हसीन मौर्य, सुकसात, कुगु वर्धनराज, ये हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश, मौर्य के बाद आया आपका सुंग वंश, सुंग वंश के बाद आया कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद आया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद आया कुषाण वंश, और कुषाणों के बाद जो वंश आए आपका गुप्त वंश, और उसके बाद आया वर्धन, जो कि हर्षवर्धन हम आगे जाके पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद राजपूत वगैरह के बारे में हम पढ़ते इतिहास में। तो ये क्रम है, आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। कितने? 4, 8, 10, यानी कि 11 क्रम आपको याद रखना है। बहुत आपको फायदा होगा इससे। हर एक का संस्थापक याद रखना है। अब यहाँ पे क्या पूछा था? सुंग वंश, आपका सुंग, ये रहा ना सुंग, सुंग के बाद कौन आएगा? कण्व आएगा ना, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, कण्व या आपका कर्ण वंश होगा इसमें। ठीक है, बाकी देखिएगा, अगर इसके संस्थापक की पूछे तो सातवाहन का हो जाएगा सिमुक प्रथम, कर्ण का हो जाएगा वासुदेव, गुप्त वंश का हो जाएगा श्रीगुप्त, और कुषाण वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका कुजुल कदफिस। आप सभी को मालूम है, अभी हमने जो है डिस्कस किया है। चलो देख लेते हैं, सिमुक आपका किस वंश का संस्थापक है? तो सिमुक हो जाएगा भाई आपका सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था ये आपका? तो ये भाई आपका था इसमें सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद आपका, मौर्यों के बाद की बात हुई है, बाकी तो बहुत सारे जो है शक्तिशाली थे, प्रभावशाली थे, चोल भी थे बहुत बाद में जाके, लेकिन मौर्यों के बाद जो है शक्तिशाली था वो था आपका सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक था सिमुक प्रथम। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? ये आपका 78 ईस्वी में किया गया आपका। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ईसा पूर्व भी दे सकता है, ईस्वी भी देगा, लेकिन यहाँ से ही आपकी स्टार्टिंग याद रखिएगा 78 ईस्वी से। बाकी गुप्त आएंगे वो आपके सब ईस्वी में चले गए। इससे पहले क्या चलते? इससे पहले चलते आपके ईसा पूर्व में। चलो याद रखना, किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कनिष्क सबसे शक्तिशाली सम्राट था, किसका? कुषाण वंश का। चौथी बौद्ध संगति करवाई, उसमें वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया। इनके चार पांच जो है इसमें दरबारी थे, वो कौन कौन थे? अचना पाओ। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा अजीब चीजें, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, कराएगा। अश्वघोष, शरक, नागार्जुन, पार्श्व और आपका वसुमित्र, इन सभी का आपको कार्य भी मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? चलो चेक कर लेते हैं। अचना पाओ, अचना पाओ। ठीक है, अश्वघोष भी है, चरक भी है, नागार्जुन भी है, तो ये तीनों है भाई आपके, और आपका पतंजलि इसमें नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा इसमें इस क्वेश्चन का। चलो अब पूछे कि योग दर्शन जो है आपका, उसका पतंजलि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गंधार शैली हम क्या पढ़ रहे भाई? कुषाण वंश हमने डिस्कस किया, तो यही होगा इसमें। चलो ए ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है, इसमें अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसमें? गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। ये किसका संश्लेषण है? किसका ये मिश्रण है? तो ये भाई आपका क्या था? ये था भारतीय तथा यूनानी आपका। तो डी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। तो पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं आपका बाल विवाह। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, ये हुई थी आपकी कुषाण काल में हुई थी बाल विवाह की प्रथा शुरू। चलो इसके बाद देख लेते हैं, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, तो ये था आपका हाथी दांत के लिए, हिंदू मंदिर के लिए, स्वर्ण सिक्कों के लिए, बुद्ध की प्रतिमा के लिए। ये था बुद्ध की प्रतिमा के लिए। डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। बाकी जितने भी आपके टॉपिक है धीरे धीरे सारे के सारे डाल देंगे। बाकी जीएस का एक मैराथन है जो कि आपका 6 घंटे का है, तो बहुत मेहनत से हमने उसको बनाया। लगभग सारे के सारे
जो टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट के वो उसमें कवर किए, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इतिहास का भी पूरा एक जो बड़ा मैराथन है वो भी एक्स्ट्रा आपको दे दी जाएगा। बाकी हिंदी का मैराथन है वो लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही आपका लगभग 3.5 से 4 घंटे का हो जाएगा, पूरा आपको दे दी जाएगा उसमें। उसके बाद हिंदी में कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, 1 कमेंट आते 2 कमेंट आते,